आप लोगों ने बहुत सारी वीडियो देख करके बहुत सारे एप्लीकेशन से लोन के लिए ट्राई कर लिया है, लेकिन आज के इस वीडियो में एक बैंक से ट्राई करने के लिए आपको जरूर कहूंगा। लेकिन उससे पहले मैं प्रूफ दिखाना चाहूंगा। मैंने इससे पहले यहां से लोन ले चुका हूं, जिसमें देखेंगे 1,01,500 रुपया, 81,000 रुपया, 1,54,000 रुपए। ये तीनों लोन लेने के बाद, इनका टाइम से पेमेंट करने के बाद इस लोन को मैं क्लोज करवा चुका हूं। अगर मैं अभी के टाइम फिर दोबारा यहां से लोन लेना चाहूं तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, 1,60,000 रुपए का अप्रूवल है। अभी कुछ ही मिनटों के अंदर मैं अपने बैंक अकाउंट में इस पैसे को ट्रांसफर कर सकता हूं। और उससे जरूरी बात यह है कि अभी तक मैंने जितने भी लोन यहां से लिए हैं उसके लिए मुझे कोई भी इनकम प्रूफ देने की जरूरत नहीं पड़ी थी। अब मैंने यहां पे इनकम प्रूफ नहीं दिया तो कहीं ना कहीं आपके मन में सवाल आ रहा होगा, भाई हो सकता है कि आपका इनसे पहले से कोई खास रिलेशन होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, इनके साथ मेरा ऐसा कोई रिलेशन नहीं था। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास कोई सेविंग अकाउंट चल रहा हो, कोई करंट अकाउंट चल रहा हो, कोई लोन वगैरह शुरू में पहले से चल रहा होगा, उसके ब्याह पे जाके मुझे ये सब मिला हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ एक छोटा सा रिलेशन है। छोटा सा रिलेशन क्या, मैं आपको क्लियर कर देना चाहूंगा। मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड है जो कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का क्रेडिट कार्ड है, और उस क्रेडिट कार्ड की लिमिट 81,000 रुपए है। और उसमें से मैं 2-4-5,000 रुपए महीने में यूज कर लेता हूं, टाइम से पे कर देता हूं। मैंने एक बार देखा, मुझे यहां पे लोन का ऑफर दिया जा रहा, मैंने लोन ले लिया, टाइम से पैसा वापस दिया, फिर दोबारा मिला, दोबारा ले लिया। ऐसा ऐसा करते 3 बार हो चुका है। आज चौथी बार भी मैं यहां से लोन के लिए अप्लाई करके लोन को ले सकता हूं। लेकिन ऐसी प्रॉब्लम सबके साथ हो सकती है भाई। हो सकता है आपके पास क्रेडिट कार्ड ही ना हो, आईडीएफसी बैंक का कोई रिलेशन ना हो, कोई बैंक अकाउंट ना हो, कोई सेविंग अकाउंट ना हो, कोई करंट अकाउंट ना हो, फिर आप लोन कैसे ले सकते हो? आपके पास इनकम प्रूफ भी ना हो, तब क्या करोगे? तो आज की इस वीडियो में इस वाले लोन को तो नहीं अप्लाई करने वाला हूं, क्योंकि मैं अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं, 2 मिनट लगेगा अकाउंट ट्रांसफर होने में, क्योंकि सारी डिटेल तो ऑलरेडी पहले से इनके पास है। लेकिन आज की इस वीडियो में आईडीएफसी बैंक से एक फ्रेश कस्टमर की तरह अप्लाई करके देखेंगे। यानी कि मेरे पास मान लीजिए कोई रिलेशन भी नहीं है और मैं पहले ही बार जाकर के यहाँ पे लोन अप्लाई करने वाला हूं। अब देखते हैं यहाँ पे लोन हमें कितना महंगा मिलता है, कितना सस्ता मिलता है, कितने की लिमिट मिलती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमसे लिए जाएंगे, तो आपको डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। क्या पता ये वीडियो आपके काम में आ जाए। अगर आप यहाँ से लोन अप्लाई करोगे तो मार्केट में सबसे सस्ता लोन आपको यहाँ से मिल सकता है। तो चलिए ट्राई करके देख लेते हैं। देखिए, लोन को अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पे लोन को अप्लाई करने से पहले एक जानकारी शेयर करना चाहूंगा कि आप कितना लोन आप यहाँ से ले पाएंगे। मान लीजिए अगर आप कहीं पर जॉब करते हो, उस कंडीशन में 20,000 रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक का लोन आप यहाँ से ले सकते हो। अगर आपको खुद का कोई बिजनेस है तो आप उस कंडीशन में 9 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हो। वही अगर हम बात करें भाई आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, तो सबसे पहली चीज ये, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। दूसरी बात है, आपके पास आधार कार्ड हो या पासपोर्ट है या ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर कार्ड हो। ओवरऑल बोला जाए तो पैन कार्ड, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। तीसरी चीज आपसे यहाँ पर भी बोली जाती है कि भाई बैंक स्टेटमेंट आपको अपना देना पड़ेगा। आपके बैंक के स्टेटमेंट के बिहाफ पे भी आपको यहाँ पे लिमिट प्रोवाइड करवाई जा सकती है, यानी आपके ट्रांजैक्शन को देखते हुए। तो चलिए, 3 चीज मुझे लगता है सबके पास तो होगी ही होगी। चलिए अब एक बार लोन को अप्लाई करके देखते हैं कितना लोन दिया जाता है हमें। लोन को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको अपने एरिया का पिन कोड डाल देना है। अगर आपने अपने एरिया का पिन कोड डाल दिया, अगर यहाँ पे ग्रीन टिक आ गया, इसका मतलब आपको लोन मिल सकता है, यानी कि आपके एरिया में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की लोन की सर्विस अवेलेबल है। इसके जिस नीचे आ जाएंगे, अपना एक मोबाइल नंबर डाल देंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देंगे, नीचे टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक करना था, लेकिन करना नहीं। अभी आपको एक जानकारी और शेयर करता हूं, इसके बाद फिर कंटिन्यू पे क्लिक करिएगा। नीचे एक तरफ देखेंगे बड़ा क्लियर मेंशन कर दिएगा, अगर आप यहां से लोन लेते हैं तो कम से कम 10-10.5% का इंटरेस्ट लगाया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 36% का इंटरेस्ट लगाया जा सकता है। वहीं अगर हम टाइमिंग के बारे में बात करें, आप ध्यान से देखिएगा, 6 महीना कम से कम टाइम दिया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा आपको 84 महीने का टाइम दिया जा सकता है। लेकिन ये हमेशा ये डिपेंड होता है कि भाई आप कितना लोन ले रहे हो, कितने समय के लिए ले रहे हो। आपकी प्रोफाइल के बेसिस पे यहाँ पे इंटरेस्ट डिसाइड किया जाता है, और लोन अमाउंट के ऊपर डिपेंड होता है कि आप कितने समय तक के लिए इस लोन को ले पाते हैं। तो ज्यादा यहाँ पे देखने में फायदा नहीं मिलेगा। फिर भी आपको सिंपल से नीचे की तरफ आकर अपना कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, आपको मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालेंगे, सिंपल से आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको अपना पैन कार्ड का नंबर एंटर कर लेना है, या चाहे तो आप उसकी फोटो भी अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद सिंपल से वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे आपको यहाँ पे जेंडर, डेट ऑफ बर्थ दिखाया जा रहा है, उसके आगे एक पेंसिल का आइकन दिखाया जा रहा होगा, इस पे आपको सिंपल से क्लिक कर लेना है। आपके पैन कार्ड में जो नाम दिया है वो नाम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, मेल फीमेल अपने अकॉर्डिंग आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। आपके पैन कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ रहेगा वो भी यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। इसके बाद आपको अपनी एक पर्सनल ईमेल आईडी को डाल देना है, सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपना परमानेंट या रेजिडेंशियल एड्रेस एंटर कर लेना है। जो भी आपका एड्रेस होगा, कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे एंटर कर लेंगे। नीचे आकर अपनी सिटी को सिलेक्ट कर लेंगे। ऊपर की तरफ देखेंगे आपको एक बॉक्स देखने को मिलेगा, उसमें ये कहा जाता है जो भी आपका करंट एड्रेस है, जो आपका रेजिडेंस एड्रेस, दोनों एड्रेस बिल्कुल सेम है, तो आप इस बॉक्स पे क्लिक कर लीजिए। अगर आपको लगता है भाई मेरा आधार कार्ड का एड्रेस कहीं और का, मैं करंट टाइम में कहीं और रहता हूं, तो इस बॉक्स पर ना क्लिक करके आप अपना कंप्लीट एड्रेस करंट वाला भी फिलअप कर सकते हैं। फिलहाल हमारे दोनों एड्रेस सेम है, इसलिए हम सिंपल सा बॉक्स पे क्लिक कर लेंगे। एम्प्लॉयमेंट टाइप में आपको बताना है कि आप एक सैलरी पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉयर हो, जो भी होंगे अपने अकॉर्डिंग आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद कंपनी का नाम डाल लेंगे, कंपनी की जो भी आपकी इंडस्ट्री है किस टाइप की उसको सेलेक्ट कर लेंगे, ऑर्गेनाइजेशन टाइप आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर बोला जाता है आप अपनी एक ऑफिस की ईमेल आईडी को एंटर कर लीजिए। अगर आपके पास ऑफिस की ईमेल आईडी, बहुत अच्छी बात, अपना यहाँ पे एंटर कर लेंगे। आपके ऑफिस की ईमेल आईडी पे एक वेरिफिकेशन डिटेल जाएगी, उसको वेरीफाई करना होता है। लेकिन काफी लोगों के पास हो सकता है कि भाई ऑफिस की ईमेल आईडी ना हो, तो उस कंडीशन
सेक्शन में देखें नीचे आपको एक यहाँ पे बॉक्स देखने को मिल जाएगा, इसमें लिखा हुआ है डोंट हैव ऑफिशियल ईमेल आईडी। सिंपल से आपको इस पे क्लिक कर लेना, तो आपको यहाँ पे ऑफिस की ईमेल आईडी डालने के लिए ऑप्शन खत्म हो जाएगा। इसके बाद जैसे नीचे की तरफ आ जाएंगे, आपकी जो भी मंथली इनकम होगी आप उसको यहाँ पे एंटर करेंगे, सिंपल सा कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे, अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करने की जरूरत है। अभी तक आपने अपने सारी डिटेल यहाँ पे एंटर कर लिया है, जैसे कि आप करते क्या हो, कमाते कितना हो, इसके साथ साथ आपने अपना पैन कार्ड की डिटेल डाल दी, जिससे आपके सिविल चेक हो जाएगा। सारी जानकारी को देखने के बाद अब आपको यहाँ पे एक लिमिट बताई जाएगी, भाई आपको इतना लोन दिया जा सकता है। फिलहाल थोड़ी देर वेट करेंगे। फिलहाल हमारे केस में देखेंगे 2,48,000 रुपए का अप्रूवल आया हुआ है, जो कि ये लिमिट अपने आप में काफी अच्छी है। 2,48,000 रुपए में से अगर मुझे कम से कम लोन लेना हुआ तो कम से कम 30,000 रुपए का लोन मुझे यहाँ से लेना ही लेना पड़ेगा। और टाइमिंग के बारे में बात करूं, मान लीजिए मेरा 2,48,000 रुपए का अप्रूवल आया, मैं पूरे पैसे लेना चाहता हूं, तो मेरे को यहाँ पे 36 महीने तक का टाइम दिया जा रहा है। अगर मैं इस लोन को 36 महीने के लिए लेने वाला हूं तो 10,405 रुपए हर महीने की ईएमआई आएगी। अब एक बार ये भी देखना जरूरी है भाई, बस कैलकुलेशन करके देखेंगे कितना पैसा हमारे अकाउंट में आता है, कितना यहाँ पे माइनस होगा, सारा कुछ डिटेल देखते हैं। इसके बाद इस लोन को अप्लाई करके पूरा अकाउंट ट्रांसफर करेंगे। फिलहाल क्या करना है, सिंपल से आपको यहाँ पे नीचे जाना है, अपने ईएमआई को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप इस पे क्लिक कर देंगे, आपको यहाँ पे डिटेल में जानकारी देखने को मिल जाता है। जो हमारा लोन अमाउंट होता है, जो हमारे अकाउंट में रिसीव होगा, मतलब हमारे अकाउंट में पैसा जो आएगा 2,48,000 रुपए आएगा। प्रोसेसिंग फीस 8,655 रुपए लगाई जा रही है। जो जीएसटी लगाई जा रही है 1,557 रुपए लगाई जा रही है। यहाँ पे देखेंगे ईएमआई प्रोटेक्शन प्लान का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगर आपने इस पर टिक कर दिया तो आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ जाएंगे। फिलहाल मुझे नहीं लगता कि इसकी आपको जरूरत पड़ने वाली, इसलिए आप इस पर टिक नहीं करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे जो टोटल लोन अमाउंट अब बन जाता है वो बन जाएगा 2,58,212 रुपए। कई बार आपने अगर लोन के लिए अप्लाई किया, आपने देखा होगा, मान लीजिए जितना भी लोन अप्रूव्ड होता है उसमें से प्रोसेसिंग फीस, जीएसटी वगैरह माइनस करने के बाद आपका अकाउंट ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन इस केस में क्या है, जो भी लोन अमाउंट आप यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हो फाइनल, वो अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। उसके एक्स्ट्रा जो भी रहेगा उस टोटल अमाउंट को जोड़ करके उसके ऊपर प्रोसेसिंग फीस वगैरह लगाई जाएगी। अगर ईएमआई के बारे में बात कर रहा हूं तो 10,405 रुपए हर महीने की ईएमआई आ रही है। 36 महीने हमने टाइम सेलेक्ट कर रखा है। अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात करूं तो यहाँ पे 26% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जा रहा है, जो कि बहुत ज्यादा कम भी नहीं है, बहुत ज्यादा भी नहीं है। क्योंकि अगर हम किसी और बैंक से कंपेयर करके देखें तो बैंकों में ज्यादातर पर्सनल लोन आपको 18-20% अंदर मिल जाता है, लेकिन हम किसी एप्लीकेशन की तरफ जाते हैं तो 20-25% से स्टार्टिंग होता है, एंड कहां हो कोई पता नहीं है। ओवरऑल देखेंगे ये लोन आपको बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं, बहुत ज्यादा सस्ता भी नहीं, लेकिन एक बार ये भी कैलकुलेशन करके देखना चाहिए कि भाई अगर हम 2,48,000 रुपए का लोन लेते हैं तो हम इनको टोटल पैसा कितना वापस करेंगे, यानी कि कितना महंगा पड़ेगा अगले 36 महीने में। अगर ये कैलकुलेशन करके देखना तो सबसे पहले हम अपने यहाँ पे ईएमआई टाइप कर लेते हैं, 10,405 इंटू 36 कर देते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे टोटल जो हम इनको पैसा देंगे वो 3,74,580 रुपए देंगे। अब हमारे अकाउंट में जो पैसा आएगा 2,48,000 रुपए आएगा। इस तरीके से देखेंगे 1,26,580 रुपए हमें ये महंगा पड़ेगा अगर हम 36 महीने के इस लोन को लेने वाले हैं। लेकिन आप एक बात और भी जान लीजिएगा, आप लोन कहीं से भी अप्लाई करिए, जितना ज्यादा लोन का अमाउंट रहेगा, जितना ज्यादा समय के लिए लेंगे वो लोन हमेशा ही महंगा पड़ेगा। अगर लोन का अमाउंट कम है, कम समय के लिए ले रहे हो तो आपको लोन काफी सस्ता पड़ जाता है, लेकिन वहां पे ईएमआई ज्यादा हो जाती है। इसलिए हमेशा अपने हिसाब से बैलेंस करके देखो कि भाई कितने समय में पे कर सकते हो, कितनी आपको लोन की जरूरत है, उसके बाद जाकर लोन के लिए अप्लाई करो। अगर आपको लगता है आपको लोन की जरूरत है और आप यहां से लोन लेने ही वाले हो तो आगे के स्टेप क्या होने वाले, चलो मैं आपको भी क्लियर कर देता हूं। अगर आपके हस्बैंड या वाइफ है तो उनको अपना फर्स्ट नेम या लास्ट नेम एंटर कर देना है। टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी है, ओटीपी एंटर कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपका कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे दिखा दिया जाएगा और सबसे पहले यहाँ पे आपके एड्रेस के बारे में पूछा जाता है, जो आपका रेजिडेंशियल एड्रेस है और जो आपका करंट एड्रेस, दोनों एड्रेस अगर आपका सेम है तो आप यस पे क्लिक करिए, अगर दोनों एड्रेस सेम नहीं तो नो पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद नीचे की तरफ आ जाएंगे, आपके ऑफिस का एड्रेस और रेजिडेंशियल एड्रेस अगर ये दोनों सेम है तो आप यस पे क्लिक करिए। कहने का मतलब मान लीजिए मैं अपने घर से रहकर अपना कोई काम करता हूं तो मैं यस पे क्लिक कर लूंगा। अगर मेरे घर का एड्रेस और मेरे कंपनी का एड्रेस अलग अलग है तो मैं सिंपल सा नो पे क्लिक कर लूंगा। इसके बाद आपको सिंपल नीचे की तरफ जाना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी के माध्यम से चाहे तो आप इस लोन को ले सकते हैं। लेकिन यहां पे अब क्या क्या स्टेप होगा मैं आपको पहले क्लियर करना चाहूंगा, लेकिन उससे ही पहले एक बात और भी क्लियर करना चाहूंगा। मेरी जगह अगर आप होंगे मुझे नहीं लगता कि आप इस लोन को कभी लेंगे, क्योंकि जो 1,60,000 रुपए जो मुझे लोन दिया जा रहा है ना, जो वहां पे प्री अप्रूव्ड बेसिस पे है, वो 12.5% पे दिया जा रहा है और यहाँ पे मुझे 26% देना पड़ेगा। अगर मेरे को जरूरत पड़ेगी तो मैं सबसे पहले जाकर वहीं से लूंगा जहां से मेरे को सस्ता लोन पड़ रहा है। अगर यहाँ के बारे में बात कर रहा हूं तो ये मेरे एक नई प्रोफाइल के बेसिस पे लोन अप्लाई करके हमने ट्राई किया, उस कंडीशन में यहाँ पे देखेंगे लोन 26% तक चला जाता है। और अगर हम मान लेते हैं आप लोन यहाँ पे पहली बार अप्लाई करने आ रहे हो तो कम से कम 2 से 3 कंडीशन बनेगी। सबसे पहली कंडीशन ये बनेगी, अगर आपका सिविल ठीक ठाक है, अच्छा सिविल है, तो हो सकता है कि आपके सिविल के बेसिस पे लोन अप्रूव कर दिया जाए, आपसे इनकम प्रूफ ना मांगा जाए। दूसरी कंडीशन ये, अगर आपका रिलेशन इनसे पहले से है तो उस कंडीशन में भी आपको कम और दूसरी कंडीशन ये भी बन सकती है, अगर आपका रिलेशन पहले से है तो उस कंडीशन में हो सकता है कि उसके ब्याह पे, आपके रिलेशन के ब्याह पे भी आपको ये लोन बिना इनकम प्रूफ दिया जा सकता है। तीसरी सबसे जरूरी कंडीशन ये बन जाती है कि अगर आपने यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई किया है और अगर आपसे बैंक की स्टेटमेंट मांगी जाएगी, अपनी बैंक स्टेटमेंट आप सबमिट कर लेंगे तो आपको इनकम प्रूफ नहीं देना पड़ेगा, आपके बैंकिंग ट्रांजेक्शन के ब्याह पे आप
आपको यहाँ पे लोन अप्रूव करके दे दिया जाएगा। तो ये तीनों तरीके हो सकते हैं। फिलहाल मुझे अगर लोन अप्लाई करना होगा, मैं सबसे पहले जाकर के प्री अप्रूव बेसिस वाला ही लोन अप्लाई करूंगा, ताकि लोन मुझे काफी आसानी से मिल जाएगा। और सबसे मजे वाली बात है कि उसके आधे रेट में लगभग मिल जाएगा। लोन लेने वाली वीडियो जब मैंने पहले बनाया तो काफी लोगों ने कमेंट करके ये बोला कि भाई हमें IDFC फर्स्ट बैंक अगर क्रेडिट कार्ड लेना हुआ हो तो हम क्रेडिट कार्ड बिना इनकम प्रूफ के कैसे ले पाएंगे। तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। जो अगली वीडियो आएगी वो IDFC फर्स्ट बैंक का क्रेडिट कार्ड लेने के ऊपर ही आएगी, जहां पर बिना इनकम प्रूफ के क्रेडिट कार्ड को आप ले पाएंगे। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए प्लीज कमेंट कर बताइए, ताकि मैं उस पर डिटेल वीडियो बनाकर जानकारी को शेयर कर पाऊं। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।